क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की हो, पूरी ईमानदारी से कोशिश की हो, लेकिन फिर भी वो चीज आपको नहीं मिली? या फिर आपने किसी अपने को खो दिया हो जो आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा था? तब आपको ऐसा लगा हो कि भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। पर कभी सोचिए, क्या वो चीज सच में आपके लिए सही थी? हम अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं कि हमें वो चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हमें वो ही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, जिसे हम उस वक्त समझ नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान का हर फैसला, हर देरी आपके जीवन के लिए एक गहरा अर्थ रखता है। इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। आइए जानते हैं भगवान की इस खूबसूरत योजना के बारे में, जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन हर पल हमारे साथ होती है। पर इससे पहले, अगर आपने अकेला व्यक्ति क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जमाने की कड़वी बातें और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती हैं। कुदरत ने हमें खुशी से भरी दुनिया दी है, दुख का निर्माण तो हम इंसानों ने ही किया है। शब्द सही हों तो अपनापन दिखाते हैं, और भटकें तो दर्द देते हैं। गुनहगारों की आंखों में घमंड झलकता है, और मासूम दिल ही अक्सर शर्मिंदा होता है। अतीत का कैदी बनकर मत जियो, वो सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। अगर खुश हो तो चुप रहो, क्योंकि उदासी गहरी नींद सोती है। कभी कभी इंसान को उसकी नासमझी नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मतलब के लिए मिलने वाले मिलने का असली अर्थ नहीं समझते। बेवजह मिलने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि मतलब से मिलने वाले हर रोज मिलते हैं। जो दूसरों को नीचा दिखाता है, उसमें अहंकार होता है। संस्कारी इंसान दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। सोचिए, वक्त किसी का हुआ है क्या? कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो चिंता मत करो, उन्हें गलत मार्ग से पूरा करने का प्रयास मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं, और अगर गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। गुस्सा बुद्धि को दूर कर देता है, और कई बार दरवाजे पर ताला भी लगा देता है। पाप बुरा है, पर उससे भी बुरा है पुण्य का घमंड। कई बार किसी को जाने देना उसे रोकने से बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक तरह का जवाब है, और यह सबसे प्रभावशाली होता है। सोच समझकर बोलने और बोलकर सोचने में केवल शब्दों का फर्क होता है, पर यही फर्क जिंदगी बदल देता है। मुकाबला ऐसा करो कि लोग आपकी हार की भी चर्चा करें। जो नुकसान सह सकता है वही मुनाफा कमा सकता है, चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपके कठिन समय का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर चेहरे पर नियत का असर दिखने लगे तो समाज का हर इंसान नकाब पहन लेगा। असली बातें खुद ढूंढनी पड़ती हैं, अफवाहें तो यूं ही फैल जाती हैं। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ता है। इसीलिए जो जाने का इरादा कर रहा है उसे जाने दीजिए। मन उदास हो तो भीड़ से दूर होकर खुद को कुछ समय दीजिए। जो भी ईश्वर ने दिया है वही हमारे लिए काफी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख को समान समझने वाला और जिसे इंद्रियों की तृष्णा व्याकुल नहीं करती, वही मोक्ष के योग्य होता है। किसी से भी अंधा प्रेम मत करो, ये तुम्हारी प्रगति में बाधा बन सकता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, पर मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने का साहस चाहिए। खुद को इंप्रूव करो, लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। जिंदगी में जीतने के लिए बल से ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि बल संघर्ष सिखाता है और बुद्धि विजय। अगर पीठ पीछे आपकी चर्चा हो रही है तो घबराओ मत। चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई विशेष बात होती है। अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों की अच्छाई। सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि हर किसी में ना होने वाली ताकत है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस अपने समय पर पूरी होती हैं। जैसा आपका विश्वास होता है वैसा ही आपका जीवन बनता है। मन की शांति में शक्ति है और इसे आप ही बनाए रख सकते हैं। नियत अगर अच्छी हो तो किस्मत भी साथ देती है।
दिमाग में विचार जितने कम होंगे, जीवन उतना ही आसान होगा। सर झुकाने से नहीं, मन के झुकने से ईश्वर मिलते हैं। जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनकी चिंता में समय न गंवाएं। इससे केवल पछतावा होता है। अगर सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे, दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हर घटना का एक कारण और एक परिणाम होता है। एक ही कर्म के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि वह किस नियत और भाव से किया गया है। जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे भीतर के द्वैत को भस्म कर शांति प्रदान करता है। कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, और सतत आगे बढ़ते जाओ। जिस इंसान की आसक्ति खत्म हो गई है, जो अपने शरीर से भी अहंकार मुक्त हो गया है और जो परमात्मा के ज्ञान में लीन रहता है, वही कर्मयोगी यज्ञ की तरह कर्म करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया और जो हर कार्य में परमात्मा को देखता है, वही सच्चा कर्मयोगी मोक्ष के योग्य होता है। नई शुरुआत अक्सर डराती है, पर याद रखें कि सफलता की राह कठिनाई के बाद ही दिखाई देती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रकाश अंधेरे में चमकता है, वैसे ही सत्य हमेशा चमकता है। इसलिए सच्चाई की राह पर चलना ही सर्वोत्तम है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, और यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपको ठुकरा दे तो दुख मत मानो। वे आपकी असली कीमत को नहीं समझते। कठिन समय भी गुजर जाएगा। यह हमारा धैर्य ही है जो ईश्वर द्वारा परखा जाता है। चेहरे पर मुस्कान का अर्थ यह नहीं कि संघर्ष नहीं है। इसका मतलब है कि ईश्वर पर विश्वास मजबूत है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो दो बातें हमेशा याद रखो। जो खोया उसका दुख नहीं, और जो पाया वह किसी से कम नहीं। इंसान शरीर से उतना कमजोर नहीं जितना नकारात्मक विचारों से थकता है। जीवन में सही गलत का मूल्यांकन सिर्फ दो ही कर सकते हैं, परमात्मा और हमारी आत्मा। नकारात्मक विचारों को मन में प्रवेश न करने दो, क्योंकि यही हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। अगर नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, और दिखावे के लिए 56 भोग भी बेकार है। इस संसार में अगर कोई सच्चा समझने वाला है तो वह केवल ईश्वर ही है। बाकी सब तो समझाकर चले जाते हैं। ईश्वर के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ना कभी खुश होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, और ना ही किसी कामना से चिंतित होता है, और जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, वही ज्ञानी मनुष्य मुझे प्रिय है। ईश्वर को पाने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सत्य को समझकर आज में जीना सीखो। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़कर उसे जीवन में उतारता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भाग्य में है वह जरूर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को दिशा से भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित करती हैं। अगर खुशी के लिए काम करेंगे तो शायद खुशी न मिले, लेकिन खुशी में रहकर काम करेंगे तो खुशी का अनुभव जरूर होगा। दूसरों की चिंता छोड़ो कि वे क्या सोचते हैं, क्योंकि वे भी यही सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। सफलता केवल एक असफल इंसान के संघर्ष की कहानी होती है। दूसरों की बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, समय हर बात का सही उत्तर देगा।